अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम। वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम रिगार्डलेस ऑफ और जो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ है, इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इससे हम किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, ये सब जो है ना वो हम आज सीखेंगे। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। दोनों का ऑलमोस्ट एक ही मतलब होता है। दोनों एडवर्ब्स हैं और दोनों ये बता रहे होते हैं कि किसी सेंटेंस के अंदर कोई फैक्टर या कोई कंडीशन है, वो इररेलेवेंट है या उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि एडवर्ब क्या है और ये मैंने क्या बताया, तो इसको सिंपल सी जो आजाद आसान सी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि हम रिगार्डलेस ऑफ या इररिस्पेक्टिव ऑफ यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि इसकी परवाह किए बगैर या इसके बावजूद। ठीक है, या इसकी परवाह किए बगैर, इसका ज्यादा जो ना वो सेंस और मीनिंग इस सेंस में निकलती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोनों का मतलब सेम ही है और दोनों एक दूसरे की जगह पर जो ना इस्तेमाल हो जाते हैं। मतलब या तो आप रिगार्डलेस ऑफ इस्तेमाल कर लें या आप इररिस्पेक्टिव ऑफ इस्तेमाल कर लें, दोनों का मीनिंग सेम ही बनता है। इन दोनों के दरमियान में एक बहुत ही सटल सा डिफरेंस है, बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है। वो ये है कि रिगार्डलेस ऑफ हम तब यूज़ करते हैं जब बना रहे होते किसी सेंटेंस में, तो उसमें हम ये बात कह रहे होते हैं कि ये जो एक्शन है ना, जो फैक्टर उसमें, जो कंडीशन उसमें बयान की जा रही है, ये एक्शन उस कंडीशन या उस फैक्टर के बावजूद ये एक्शन कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि उसकी उस एक्शन या उस जो भी कंडीशन है, जो फैक्टर है वहां पर उस एक्शन के दरमियान में, उसको जो है ना किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी, उसके बावजूद जो है ना ये एक्शन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। और जो इररिस्पेक्टिव ऑफ है, उसको उसमें जो एक सटल सा जो मतलब कि डिफरेंस बनता है, उसमें ये कहने की एक जो सेंस आ रही होती है वो ये आ रही होती है कि ये जो फैक्टर बताया जा रहा है ये इररेलेवेंट है, इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है। मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये मैंने ये जो सटल सा डिफरेंस इसलिए एक्सप्लेन कर दी कि वो लोग जो थोड़ा ग्रामर को ज्यादा डिटेल में समझना चाह रहे होते हैं, तो मैंने कहा उनके लिए एक्सप्लेन कर दूं। अगर ये आपको कुछ कंफ्यूज कर रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। बस जहन में ये रख लीजिए कि रिगार्डलेस ऑफ इस्तेमाल कर लें आप या इररिस्पेक्टिव ऑफ इस्तेमाल कर लें आप, दोनों का सेम ही मतलब है और दोनों का मतलब ये होता है कि इस चीज़ की परवाह किए बगैर। अभी हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि रिगार्डलेस ऑफ द टाइम, आई ऑलवेज एंजॉय अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है। कि मतलब कि टाइम की परवाह किए बगैर या टाइम के बावजूद, टाइम की परवाह किए बगैर ही, मतलब इसका जो सेंटेंस अगर आप समझ लें कि वक्त की परवाह किए बगैर ही, आई ऑलवेज इंजॉय अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी, कि मैं हमेशा जो है ना एक अच्छे कप ऑफ कॉफ़ी जो है ना वो इंजॉय करता हूँ। इसका मतलब ये बन रहा होता है कि चाहे कोई भी टाइम हो। ठीक है। मैं ये जो टाइम का जो फैक्टर है ना, जो मैंने वो सटल डिफरेंस आपको बताया है, अब उस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो टाइम का फैक्टर है ना, वो जो भी हो उसके बावजूद जो है ना उसको मतलब कि कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद जो एक्शन है ना कि कॉफी को का जो है ना इंजॉय करना, ये जारी रहेगा। ठीक है। ये एक सटल सा डिफरेंस है। अगर ये सटल डिफरेंस आपको कंफ्यूज करता है तो इसको इग्नोर कर दें, टोटली इग्नोर कर दें। बस इसको ये समझ लें कि वक्त के की परवाह किए बगैर, मतलब किस वक्त क्या वक्त है। कुछ लोग होते हैं ना एक स्पेसिफिक टाइम पे जो है ना वो चाय या कॉफी पीते हैं। ठीक है। कोई इंसान होते हैं कि उनको वक्त से फर्क नहीं पड़ता, उनको रात को भी मिल जाए वो पियेंगे। वो इतने लवर्स होते हैं, टी लवर्स या कॉफी लवर्स होते हैं कि उनको जब भी मिल जाए वो पियेंगे, तो वो वक्त की परवाह नहीं करते हैं। ये फैक्टर उनके लिए जो है ना वो मायने नहीं रखता है जहाँ जब चाय या कॉफी पीने की बात आती है। इसी तरह से जैसे सेकंड सेंटेंस है, शी विल परसू हर ड्रीम्स रिगार्डलेस ऑफ एनी ऑब्स्टिकल्स शी में फेस। मतलब कि जो भी रुकावटें हैं जो उसके सामने आ सकती हैं, शी में फेस, जो वो फेस कर सकती है आने वाले वक्त में, उनकी परवाह किए बगैर वो अपने ड्रीम्स का जो है ना वो परसू करेगी। मतलब कि अपने ड्रीम्स को चेज करेगी, अपने ड्रीम्स के पीछे जाएगी, वो अपने ख्वाबों को पूरा करेगी। ठीक है। वो उसमें आने वाले जो भी रुकावटें हैं वो उनकी परवाह नहीं करेगी। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ इसमें हम इस सेंस में हम इसमें यूज कर रहे हैं, परवाह किए बगैर। ठीक है। ऑब्स्टिकल्स की परवाह किए बगैर। इसी तरह से जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक रिगार्डलेस ऑफ द रेन। ठीक है। रेन हो रही है, अब रेन की परवाह किए बगैर, जो मैंने आपको कहा था ना कि रिगार्डलेस ऑफ, उन सेंटेंसेस में एक जो उसका सटल वाला डिफरेंस जो मैं बता रही थी कि उसमें ये कहा जा रहा होता है कि जो एक एक्शन है ना वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें जो वो फैक्टर जिसकी बात की जा रही है उसको उसकी परवाह नहीं की जाएगी। ठीक है। तो रेन जो हो रही है उसकी परवाह नहीं की जाएगी और जो वॉक पे जाने वाला जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा।
अच्छा जी, वी विल प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द डिले। ठीक है, चाहे डिले डिले की जो एक वो जो आ रहा है कि प्रोजेक्ट जो है उसमें जो है वो मतलब कि डिले हो रहा है, वो देर हो रही है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, लेकिन इस डिले की परवाह किए बगैर कि प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, इसकी परवाह किए बगैर प्रोजेक्ट जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा, इसको रोका नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, रिगार्डलेस ऑफ हिज पुअर परफॉर्मेंस द कोच सिलेक्टेड हिम फॉर द टीम। कि उसकी पुअर जो परफॉर्मेंस है, मतलब वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ अरसे में जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन इसकी उसकी पुअर परफॉर्मेंस की परवाह नहीं की गई और कोच ने जो है ना उसको टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये तो हो गया जी रिगार्डलेस ऑफ। और इसी तरह से अब हम आगे नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ। इररिस्पेक्टिव ऑफ का भी यही मतलब होता है कि सेंटेंसेस में यही बोला जा रहा था कि इस एक खास जो मतलब फैक्टर है, इसकी परवाह किए बगैर जो है ना, इस कंडीशन की है इसकी, तो वो जो काम है वो रहेगा। ठीक है, जैसे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। अब ये एक सिचुएशन, एक कंडीशन है, एज एक कंडीशन है। ठीक है, इसकी परवाह किए बगैर ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द सेमिनार। के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड है, उनको मतलब ये कहा जा रहा है, उन पे जरूरी है कि वो इस सेमिनार को अटेंड करें। ठीक है, एज अब इसमें जो ना इररेलेवेंट हो गया, तो मैंने आपको सटल डिफरेंस बताया कि रिगार्डलेस ऑफ में कहा जा रहा था कि एक फैक्टर की मतलब परवाह किए बगैर जो है ये एक्शन कंटिन्यू रहेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ में ये होता है कि जो उसमें एक सिचुएशन बताई जा रही होती है, उस सिचुएशन में जो एक कंडीशन होती है वो इररेलेवेंट है। ठीक है, उसकी उसकी कोई खास रेलिवेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पर है कि तमाम स्टूडेंट्स ने सेमिनार को जो है वो अटेंड करना है, और उसमें जो एज लिमिट है वो इररेलेवेंट है, उसको कोई खास जो है ना वो अहमियत नहीं दी जाएगी। बस ये एक थोड़ा सा इन दोनों में जो आता है डिफरेंस। लेकिन जब हम इसके उर्दू में मीनिंग जब उसके ट्रांसलेशन करते हैं तो एक ही मतलब इसकी ट्रांसलेशन बनती है, और वो यही बनती है कि इस एक फैक्टर की परवाह किए बगैर ये जो चीज़ है ये होगी। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम वी शुड गिव आवर बेस्ट एफर्ट। कि हमें जो है ना आउटकम को जो है ना वो इररेलेवेंट है हमारे लिए, आउटकम की परवाह नहीं हमें करनी चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हमें बस अपना बेस्ट जो है ना, अपनी जो बेहतरीन एफर्ट है वो पुट करनी चाहिए। ठीक है, अपनी एफर्ट जो है ना वो हमें अपनी पूरी लगानी चाहिए, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। मतलब कि जो रिजल्ट है ना वो इररेलेवेंट है, हमारी हमारे लिए जो रेलेवेंट चीज़ है वो हमारी एफर्ट है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास, द कंपनी ऑफर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल एप्लीकेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड। ठीक है, अब तमाम कंपनी जो ना जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जिन्होंने भी मतलब कि अप्लाई किया है, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रही है, बराबर की अपॉर्चुनिटीज दे रही है। और उसमें जो एक फैक्टर है बैकग्राउंड उनका क्या है, ये इररेलेवेंट है, इसको इसकी परवाह नहीं की जाएगी, इस पर तवज्जो नहीं दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है जी, irrespective of his financial situation he donated a significant amount to charity। ठीक है, कि उसने एक बड़ी अच्छी अमाउंट जो है ना वो चैरिटी के लिए दी, और उसमें उसने अपने जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसकी उसने परवाह नहीं की, irrespective of उसकी, वो उसके लिए रेलिवेंट नहीं थी कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है इतनी अच्छी ना हो, वो खुद जो है वो ज़्यादा मतलब पैसे ना कमा रहा हो, इतने उसके पास ना हो, लेकिन स्टिल उसने चैरिटी में बड़ी अच्छी अमाउंट जो है वो डोनेट की। नेक्स्ट हमारे पास है जी, शी रिमेन्स डिटर्मिन्ड टू सक्सीड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स में से। मतलब कि वो डिटर्मिन्ड रही कि मैं जो हूँ ना कामयाब होंगी, वो अपनी एफर्ट लगाती रही इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स में से, इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि दूसरे क्या बोलते हैं। ठीक है, उसने उसकी परवाह नहीं की, उसके लिए ये चीज़ जो है वो इररेलेवेंट है कि दूसरे क्या बोलते हैं, उसकी उसको कोई परवाह नहीं है। वो डिटर्मिन्ड है कि मैं इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी जो है वो हासिल करके रहूंगी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि रिगार्डलेस ऑफ योर इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको समझ में आ गया है। इसका एक ही मतलब है कि किसी एक बात के बारे में कहा जाता है कि इसकी परवाह किए बगैर जो बाकी चीज़ें होंगी। एक सटल सा डिफरेंस है, उसको मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ में ये होता है कि कोई एक खास फैक्टर के मौजूद होने के बावजूद कोई एक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, उसको रोका नहीं जाएगा। और इररिस्पेक्टिव ऑफ में ये होता है कि जो भी एक सिचुएशन है उसमें एक खास कंडीशन है, वो कंडीशन इररेलेवेंट है, उसका कोई मतलब कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसको इग्नोर किया जाएगा। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म हुआ है। आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।